अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद। या ये ज़ुल जलाल वल इकराम अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे। मौला ज़ुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, आमीन। मोमिनीन, मुझे कुछ पिछले एक महीने से एक मौलवी साहब की वीडियो मेंशन की गई थी, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं था ऐसे फालतू लोगों को जवाब देने के लिए, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी थोड़ी सी खातिर तवाज़ु कर दी जाए, इनको थोड़ा पानी पिला दिया जाए। मोमिनीन, इन्होंने अपनी वीडियो में शिया के अगेंस्ट कुछ बोलने की थोड़ी सी कोशिश की है सहाबा कराम के हवाले से। एक इनके फेवरेट सहाबी हैं, ये उनका नाम ले रहे हैं और शियों को कुछ सुनाना चाह रहे हैं। तो है वो कि क्या कहना चाहते हैं आप देखिए, फिर आज इनकी किताबों से साबित करके जाएंगे कि कौन क्या है और क्या नहीं। कल फरूक आजम के उत्ते मैं क्लिप चाढ़िया ते कईयां नूं थल्ले मरोड़ पै गए। एक ने ते थल्ले कमेंट किया हम उमर को नहीं मानते। मैं कहा तेरे लगदे भी कख नहीं जेड़ा तू मनना है। शराबी शराबी नूं जानदा है, नशई नशई नूं जानदा है, भैड़ा भैड़े नूं जानदा है, जानी जानी नूं जानदा है ते चंगा चंगे नूं जानदा है। ते पूरी दुनिया दे विच जेड़ा फैज़ जारी है ना, फरूक आजम दा फैज़ जारी है। अगर ते उमर फरूक शैतान हो जे डरदा तुहाडी ते उंज मौत हो जांदी है। नचना तुहाडे नज़दीक जायज़ है, शराब पीना तुहाडे नज़दीक जायज़ है, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਹੋਣ, ਅਸਹਾਬ ਹੋਣ, ਵਲੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। जो मिली है हुजूर दी वजह ना मिले है, फरूक आजम दा फैज आ रही है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। फरूक आजम का कौन सा फैज जारी है मौलवी साहब? हम तक तो अब तक नहीं पहुंचा फरूक आजम का फैज। चंगा चंगे नु जानदा है, शराबी नशई नशई नु जानदा है, ते चंगा चंगे नु जानदा है। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है फरूटे आजम का नाम सुन के। ये फरूक आजम की जो आप इतनी दुहाइयां दे रहे हैं मौलवी साहब, कोई एक किताब उठाई है आपने उनके फजाइल को बयान करते वक्त? फरूक आजम वो जात है जिसके बारे नबी ने क्या मेरे बाद कोई नबी होंदा ते फरूक। यार आप लोग बोले गूंगे हैं, अंधे हैं कि बहरे हैं, क्या है? तो नबी ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी होंदा ते उमर होंदा। उमर, अच्छा जी। मोमिनीन, एक बार नहीं 1000 बार मैंने अपनी कई वीडियोस में ये रेफरेंस दिखाया है, बार बार दिखाया है, मुझे जुबानी याद हो चुका है। किताब अल मवद्दत फिल कुर्बा, तीसरी सदी का मुहद्दिस सैयद अली हमदानी, पेज नंबर 111 पे अनस बिन मालिक से रिवायत करता है, वलाउ काना बाद नबी ला काना अली नबी, मेरे बाद कोई नबी होता तो अली अली अली। उमर कहाँ? यार आप लोग भी तो कोई कभी हवाला दिखाओ ना। ये देखो जी, हमने भी किताब से पढ़ा है कि उमर का नाम है। क्या बच्चों की तरह मौलवी साहब इतनी बड़ी दाढ़ी लेके थाल जैसा मुंह लेके सामने आ जाते हैं? क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा मोमिनीन, पहले तो मुझे मौलवी साहब का गेटअप ही नहीं पता चल रहा, ये है क्या? सिख हैं कि मुसलमान हैं कि चूड़े हैं कि चंगड़ हैं कि चमियार हैं, क्या है समझ ही नहीं आ रही। जिस बंदे की अपनी जात का नहीं पता वो शियों पे उठ के बकवास मारेगा कि थोड़ी ते उंज मौत हो जाती है तो तुसी तो जिंदा हो ना। शैतान भाग जाता। आज तक मुझे पता नहीं चला कि शैतान कहाँ भाग जाता हजरत उमर के। और जी हजरत उमर को देख के शैतान भाग जाता। हाँ जी, शैतान दौड़ जाता ते इन्हां दे घर वड़ जाता दौड़ के। मोमिनीन, अभी क्या कहा जी इन्होंने? नशई नशई नु जानदा है, नशई नशई नु जानदा है। आज जी ये मोमिनीन आपके सामने किताबुल खराइज मौजूद है। किताबुल खराइज में पेज नंबर 437 पे एक टॉपिक लिखा है। कहते हैं हर नशावर चीज़ पर सज़ा। एक शख्स एक सफ़र में उमर बिन खताब के साथ था। ये शख्स रोज़ा से था। जब इसने रोज़ा अफ्तार किया, उमर बिन खताब एक नबीस का कपा जवाद पर लटकाया हुआ था, उतारा और इसमें से पिया। इसे नशा आ गया। हज़रत उमर के बर्तन में पीने से उस शख्स को नशा आ गया। हज़रत उमर ने इस पर हद जारी की तो आदमी ने आपसे कहा कि मैंने तो आप ही के बर्तन से पिया था। ये नहीं, उसने आगे से कहा मैं तो ही बर्तन जो पीता था मैंने नशा आया। इसने जवाब दिया मैंने तुम्हें नशा आने की बिना पर कोड़े मारे हैं, नबीस पीने की बिना पर नहीं मारे। यानी कि हज़रत उमर के बर्तनों में भी नशा होता था। ला हौला वला कुव्वत। मोमिनीन, जिस बर्तन में हजरत उमर के जिस बर्तन में बंदे ने वो जो भी चीज थी पी, उसको उस चीज की वजह से नशा आ गया, बर्तन इस्तेमाल करने की वजह से। यानी कि हजरत उमर के बर्तन में नशा आवर चीजें होती थी। मौलवी साहब चंगा चंगे नु जानदा है, नशई नशई नु जानदा है। ठीक है, हजरत उमर भी नशई ते तुसी भी नशई, तुसी जानदे हो। फिर हजरत उमर नु असी भाई नहीं जानदे। हमारे मजहब में तो नशा है ही नहीं है। आपके यहाँ हजरत उमर के बर्तनों में नशा चिपका हुआ था, उतरता ही नहीं था। जो उनके बर्तन में पीता था वो भी नशे में आ जाता था। अच्छा जी, इसी हवाले से एक और किताब आपके सामने पेश खिदमत है।
इनके मज़हब की अनदर ऑथेंटिक किताब फ़ज़ाइल अमाल। इस किताब में पेज नंबर 34 पे हज़रत उमर ने खुद को किन अल्फाज से पुकारा, कहते हैं इसके बाद आपने अपने आप को खिताब फरमाया, ए उमर तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी, तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। यानी कि अब हज़रत उमर पर भी एक फतवा लगना चाहिए कि वो खुद को कैसी गालियाँ दे रहे हैं, जलील भी कहा, कमीना भी कहा, गुमराह भी कहा। अब मौलवी साहब, देयर आर टू वेज टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। या तो आप हज़रत उमर पर खुद की गुस्ताखी का फतवा लगाएं, एंड दी अदर ऑप्शन, या फिर आप हज़रत उमर को उन्हीं अलकाबात से पुकारें जिन अलकाबात से उन्होंने खुद को पुकारा है। अब हम पर गालियों का फतवा देने की तो ज़रूरत ही नहीं बची, हम तो फिर वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना जो उन्होंने खुद के लिए किए। आप भी उन्हें अल्फाज से पुकारें, उन्हें इन्हीं फ़ज़ाइल को बयान करें मिंबरों पे। खैर मोमिनीन, अगले दलाइल की तरफ चलते हैं। मोमिनी एक निहायत हसीन रिवायत मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। नचना गाना ਤੁਹਾਡੇ मजहब च उंज जायज है, जायज है। ये इनकी जबान में जो मसला है ना अभी ठीक हो जाता है। मोमिनी एक और किताब आपके सामने मौजूद है, तफसीर याहिया बिन सलाम। नचना गाना फहाशी किथे जायज है, शराब पीना किथे जायज है, आओ तुहानू मैं दिखावां। इस किताब में पेज नंबर 441 पे हज़रत उमर के दौरे खिलाफत की एक झलक आपके सामने मौजूद है। कहते हैं जहाँ तक लोंडियों का ताल्लुक है, सईद ने हमसे कतादा की सनद से, अनस बिन मालिक की सनद से बयान किया कि उमर बिन अल खताब एक लोंडी को देखा, वो पर्दा करती है और सईद की हदीस के मुताबिक इसे कोड़े से मारते हैं। जो पर्दा करती है लोंडी, हज़रत उमर उसे कोड़े से मारते हैं। आगे सुनिए, उस्मान ने कहा इसने इसे कोड़ा मारा और कहा अपना सर खोल दो। सईद ने कहा आज़ाद औरतों से मुशाबहत ना करो। मुझसे हमाद और नसर बिन तरीफ ने समामा बिन अनस बिन मालिक से अनस बिन मालिक की सनद से बयान किया कि उन्होंने कहा उमर की लौंडियां सर खुले रख कर हमारी खिदमत करती थीं और इनके सीने अपने नौकरों को दिखाकर हिलाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मोमिनीन, माजरत के साथ मैं पूरी रिवायत पढ़ने से कासिर हूँ, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। किस किस्म के घटिया जुमले यहाँ मौजूद हैं और ये होता रहा हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में। तो मौलवी साहब, किसी पर नाचने गाने का इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार देख लिया करो कि जिस बंदे की पैरवी कर रहे हो वो पैरवी करने के लायक भी है या नहीं। ये हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में क्या होता रहा है? नाचना गाना तो एक तरफ, इनकी तो लौंडियों को ये पर्दा करने नहीं दे रहे थे। और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बेपर्दगी की इंतहा। मैं दोबारा जुमले दोहराऊंगी नहीं, आप समझ गए हैं। जी, शराब पीना ਤੁਹਾਡੇ मजहब च उंज जायज है, नचना गाना उंज जायज है। ये हजरत उमर क्या कर रहे हैं? मोमिनीन, माजरत के साथ मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की रिवायात दिखाऊं, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन आज मेरी मजबूरी बन गई कि जो शिया के अगेंस्ट इन्होंने कलमात यूज किए हैं, कम से कम अपनी किताबें तो खोल के देखें। एंड नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मौलवी साहब और तमाम उम्रियों के लिए एक बोनस हवाला तोहफे के तौर पे दिखाने जा रही हूँ। क्या याद करोगे मौलवी साहब? इनकी एक और मोतबर किताब है मोमिनीन अल मुसन्निफ। इसमें हदीस नंबर 7556 में बड़ी मज़ेदार बात है। कहते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सूद फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब नमाज में जुओं को मारते थे, यहाँ तक कि इसका खून इनके हाथ पर लग जाता। अस्तगफिरुल्लाह, यक। रिवायत पढ़ते हुए कितनी घिन आ रही है। मौलवी साहब कह रहे थे सारे ज़माने से फ़ारूक आज़म का फैज़ जारी है, मुझे लगता है इस ज़माने में जुएँ जारी हुई हैं फ़ारूक आज़म की। यार हद है, वैसे हद है। ये फजाइल है हज़रत उमर के, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। ये थे आपके खलीफा फरूटे आजम हैं? ये लोग मजबूर कर देते हैं कि इनके घरों की फिर ये इनकी किताबें, इनकी रिवायतें उठा के इनको दिखाई जाए। शर्म आनी चाहिए मौलवी साहब, जाके पहले हजरत उमर की महफिलें देखो। और मोमिन, वल्लाह बा खुदा, बहुत कुछ दिखाने के लिए अभी बाकी है। मजीद आप आए सामने, सारे फारूक आजम की फारूकियत आपके सामने आ जाएगी। ये जैसे आज फारूक आजम की हाफ फारूकियत आपके सामने आएगी ना, किसी दिन पूरी भी ले आएंगे। नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है मोमिनीन, आई थिंक दैट्स इनफ। मौलवी साहब को समझ आ गई होगी कि कितने के फारूक थे इनके आजम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।